हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 10 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट में 1 से 10 तक हो गया था और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। प्रार्थना का संबंध अगर मंदिर से है, प्रार्थना का संबंध अगर मंदिर से है तो रसोइया का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कुकुर, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी रसोई, ऑप्शन नंबर डी करछुल। जिस प्रकार मंदिर में प्रार्थना किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रसोइया में खाना बनाया जाता है, इसलिए रसोइया का क्या हो जाएगा? रसोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दी गई समरूपता के आधार पर दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। पुस्तक का जो संबंध अध्याय से है, वही कार का संबंध किससे होगा? पुस्तक यानी कि पुस्तक में अध्याय होते हैं, ठीक उसी तरीके से कार में क्या होते हैं? कार में स्टीयरिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। नाक का संबंध छींक से है तो आँख का संबंध किससे होगा? यानी कि नाक से हम छींकते हैं तो आँख से क्या हो जाएगा? उसी तरीके से आँख से आंसू आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। दौड़ना का संबंध टहलना से है, यानी कि टहलना यानी कि स्लो होना, यानी कि जल्दबाजी का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दबाजी का संबंध इससे ऑप्शन नंबर ए धीमा हो जाएगा। इसका विपरीत है, जैसे दौड़ना उसका स्लो चलना यानी कि टहलना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जल्दबाजी अगर कर रहा है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? धीमा होना। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 देखेंगे। तितलियां का जो संबंध झिल्लियां से है, माँ का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार का संबंध तितली और झिल्ली के बीच में है, उसी प्रकार का संबंध माँ और शिशु से होता है। इसी प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। दी गई समरूपता के आधार पर सेम वही क्वेश्चन है। किसान का जो संबंध खेत से है तो जुआरी का संबंध किससे हो जाएगा? यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गैराज, बी कसिनो, सी गैलरी, डी वेबशाला। यानी कि जिस प्रकार किसान खेत में क्या करता है? खेती का काम करता है। किसान का संबंध किससे है? किसान का संबंध खेत से, यानी किसान खेत में काम करता है। तो उसी प्रकार जुआरी क्या करता है? जुआ घर में जुआ खेलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कसिनो का मतलब जुआ खेलना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कमले का संबंध कीचड़ से है तो मोमबत्ती का संबंध किससे हो जाएगा? यानी कि कमले का संबंध यानी कि
गमले में कीचड़ भर करके उसे तैयार किया जाता है। गमले में कीचड़ भर करके उसे तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से मोमबत्ती किससे बनती है? मोम से बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ये ब्लड और रिलेशन का क्वेश्चन है। सौम्य तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्य प्रीतम की क्या है? चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सौम्या को बोल रहा है तनु के एकमात्र भाई की माँ है। ये आपका तनु, ये आपका तनु हो गए। तनु की एकमात्र भाई, यानी कि भाई होगा तो एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि सेम जनरेशन होता है, सेम कैटेगरी होती है, इसलिए बराबर जनरेशन में होगा। तनु की एकमात्र भाई जेंडर अगर पुल्लिंग है तो प्लस लेंगे, मेल है तो प्लस लेंगे, अगर फीमेल है तो माइनस लेंगे। तनु के एकमात्र भाई, यानी कि भाई है तो प्लस ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। तनु का एकमात्र भाई, ये प्लस उसका भाई हो गया। की माँ, यानी कि इस प्लस की माँ है तो ऊपर रहेगी, माइनस हो जाएगी। भाई की माँ है, यानी कि सौम्या जो है तनु की एकमात्र भाई की माँ है। ये तनु की एकमात्र भाई, इसकी माँ ये माइनस है, यानी कि सौम्या, ये यहाँ पे आपकी सौम्या हो गई। ये यहाँ पे ये सौम्या हो गई। ये कौन हो गई? सौम्या हो गई। अब क्या कह रहा है? प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम तनु यहाँ है, तनु के पिता हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और इसके ऊपर रहेगा। पिताजी हमेशा ऊपर रहते हैं, इसलिए तनु के पिता, ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये तनु के पिता हैं। प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तनु के पिता ये हैं, इसका एकमात्र पुत्र, यानी कि इसका भाई, यानी कि प्रीतम हो जाएगा। प्रीतम, ये आपका प्रीतम हो गया। तनु के पिता का, ये पिताजी हैं, तनु के पिताजी हैं, तनु के पिता का एकमात्र पुत्र कौन हो गया? ये प्रीतम हो गया है। तो ये सौम्या प्रीतम की क्या है? यानी कि सौम्या, ये सौम्या प्रीतम की क्या है? यानी कि प्रीतम जो है सौम्या को क्या बुलाएगा? प्रीतम, इसका संबंध कैसे देखते हैं? देखिए क्या पूछ रहा है, सौम्या प्रीतम की क्या है, यानी कि प्रीतम जो है, ये प्रीतम सौम्या को क्या बुलाएगा? क्या बुलाएगा? ये प्रीतम, ये तनु इसका है, तनु का जेंडर क्लियर नहीं है, या तो अगर फीमेल होगा तो बहन होगी, अगर जेंडर मेल होगा तो भाई होगा। ये इसका, ये प्रीतम और तनु का जेंडर सेम है। फिर उसके बाद ये है, ये इसका भाई है। अब भाई की मम्मी हो गई, यानी कि सौम्या जो है प्रीतम की मम्मी हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? यानी कि
इसको सॉल्व करते हैं। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ, मान लीजिए यह मैं हूँ, यह लड़की मेरी माँ है, तो यहाँ पे माइनस जाएगा, ऊपर रहेगा। मेरी माँ के फीमेल हमेशा माइनस में लेते हैं चिन्ह, और मेल हमेशा पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं। तो मेरी माँ है तो ये माँ माइनस है, ये ऊपर रहेगी। ये लड़की मेरी माँ के, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते, माँ का पोता कौन होगा? जो मेरा लड़का होगा, यानी कि प्लस ये मेरा पोता हो गया। मेरे पोते, मेरी माँ के पोते, यानी कि मेरी माँ का पोता ये लड़का मेरा लड़का हो जाएगा। की पत्नी है, इसकी पत्नी कौन? डबल चिन्ह लगा देंगे, पति पत्नी है तो डबल चिन्ह लगेगा। पत्नी है कौन है? यह लड़की ये जो लड़की है, अजय ने कहा यह लड़की, कौन लड़की? यही लड़की मेरी माँ के, यहाँ पे मैं हूँ, मेरी माँ के पोते, यानी कि मेरा जो बच्चा है वो मेरी माँ का पोता होगा। उस पोते की पत्नी है कौन? यह लड़की। तो फिर पूछ क्या रहा है? अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, यानी कि अजय मैं हूँ। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ, यानी कि मैं की जगह पे अजय है, ये अजय है। मैं की जगह पे मैं और ये अजय सेम है। अजय जो है, अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, यानी कि वो लड़की जो है अजय को क्या बुलाएगी? ये लड़की जो है अजय को क्या बुलाएगी? यानी कि ये पति पत्नी हैं, ये दोनों आपस में। तो पति के पापा, यानी कि पति के पापा अजय हो गए। पति के पापा कौन हो गए? ससुर जी हो जाएंगे। पति के पापा कौन हो जाएंगे? ससुर जी हो जाएंगे। लड़की हो गई, ये लड़की के हस्बैंड हो गए, और इनके हस्बैंड के पप्पा जी, यानी कि अजय हस्बैंड के पप्पा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ससुर हो गए। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिली? चलिए देखते हैं। माही अपने पति के, ये माही है, माही अपने पति के, यानी कि अपना पति है तो डबल चिन्ह लगेगा, पति है तो प्लस हो जाएगा। अपने पति के पिता, यानी कि इनका भी पप्पा हैं तो ये ऊपर आ जाएंगे। पति के पिता, यानी कि पति के पिता ये हो गए कि इकलौते भाई, इनका इकलौता भाई है तो ये भी प्लस में आ जाएंगे, इसके बराबरी में रहेंगे, भाई है तो। से मिलने उसके घर गई थी, यानी कि माही जो है इनसे मिलने गई थी, ये जो भाई साहब हैं। तो ये क्या लगी रिश्ते में? माही का ये हस्बैंड है, हस्बैंड के ये पप्पा हैं, तो हस्बैंड के पप्पा कौन हो गए? ससुर जी हो गए। और ससुर जी के ये भाई साहब हैं तो ये भी ससुर जी लगेंगे। जब ससुर जी के भाई साहब हैं तो ये भी ससुर जी लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।